पेपर लीक को लेकर देश में लगातार घमासान मचा ही रहता है। उसके बावजूद भी सरकारें बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती है, या जो भी प्रदर्शन करते हैं उनके दबाव में सरकार क्यों नहीं आती है? क्या राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार थी उसको बदलने के अंदर पेपर लीक की बड़ी भूमिका थी? तो हम लोग इस बात को नकार दें तो ही बेहतर होगा। तो सरकारें पेपर लीक पे इसलिए बड़ा फैसला नहीं लेती क्योंकि उनको पता है कि समाज किस प्रकार से व्यवहार करता है। राजनेताओं को यह बेहतर तरीके से मालूम होता है वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी सरकारें इसके प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं होती है। हाँ, प्रशासनिक रूप से ये सुधार करती रहती है कि पेपर लीक ना हो, ऐसा प्रयास सरकारें भी करती है, लेकिन फिर भी जितनी सेंसिटिविटी इनके प्रति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। उसका बेसिक कारण है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा समाज ही है। पेपर लीक के प्रति हमारा समाज सहिष्णु है। पेपर लीक करने वाले का क्या कभी किसी ने सुना कि समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया? हमारे आसपास में सबको पता है कि जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया था, पेपर खरीदा था, इंटरव्यू में पैसे दिए थे और उसके बाद में सिलेक्शन लिया है, उसके बावजूद भी उसको बड़े सम्मान के साथ में देखा जाता है और उसका सम्मान हमेशा किया जाता है। उसको इस नज़र से नहीं देखा जाता कि ये पेपर चोर है, बल्कि उसके पद की हैसियत से समाज उसके साथ में व्यवहार करता है। तो जब समाज का व्यवहार इस प्रकार का है तो सरकारें फैसला नहीं लेगी। समाज खुद प्रयास करता है कि पेपर लीक कैसे हो। आज सबको पता है पेपर लीक पे सख्ताई है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच कर रही है, उसके बाद में भी लोग लगातार प्रयास करते हैं किसी न किसी तरीके से पेपर लीक कर लिया जाए और एग्जाम को क्रैक कर लिया जाए, क्योंकि समाज में व्यवहार की जगह आप किस पद पर हो उसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है। पेपर लीक की शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहले माता पिता की बड़ी भूमिका होती है, या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि बड़े आसान तरीके से कुछ पैसे देके पेपर को खरीदा जा सकता है, बजाय तैयारी के अंदर अपनी मेहनत को लगाया जाए। तो वो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट भी मिला हुआ है, उसके माता पिता भी मिले हुए हैं, फिर वो किसी भी एजेंट को ढूंढते हैं जिसके माध्यम से वो पेपर उनको मिल जाए। तो एक पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है, उसमें भर्ती बोर्ड भी शामिल होते हैं, माता पिता भी शामिल होते हैं, स्टूडेंट भी शामिल होता है, एजेंट भी शामिल होते हैं, और बाद में उन एजेंटों के द्वारा शासन प्रशासन में अपनी बेहतर पकड़ बना ली जाती है। तो वहां पर भी वो अपना दबदबा रखते हैं। तो जब पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है तो किस प्रकार से इन पर कार्रवाई होगी? और जब हम लोग कार्रवाई देखते हैं तो कुछ लोग जेल चले जाते हैं, उसके बाद में नया नेक्सस डेवलप हो जाता है। तो डेवलप करवा कौन रहा है? समाज ही तो करवा रहा है। समाज जिस दिन ये व्यवहार शुरू कर देगा कि इस व्यक्ति ने पेपर चोरी करके परीक्षा पास करी है, इंटरव्यू में पैसे देके बेहतर रैंक पाई है, और समाज उसका साफा पहनाकर चुनरी ओढ़ाकर सम्मान करने की बजाय बहिष्कार करेगा, ये पेपर चोर है, खुले मंच से जब कहा जाएगा इसने गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पेपर को पास किया है, तब वास्तव के अंदर पेपर लीक पे लगाम लगेगी। अन्यथा सरकारों को जितना भी कहा जाए उनके द्वारा केवल पेपर लीक रोकने का प्रयास किया जा सकता है, वो इतनी गंभीरता से इस पर व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें किससे बनती है? समाज से बनती है। हाँ, सरकारों को इस पर गंभीर होना चाहिए। नेट का पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होती है। राजनेताओं ने पुराने जमाने से ऐसा व्यवहार रखा है कि जिस भी पद को वो संभालते हैं उसका कर्तव्य निर्वहन ढंग से नहीं हो पाता तो इस्तीफे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद में ये भी तो जिम्मेदारी है कि हमारा जो समाज है जिसने इसे स्वीकार्यता दे रखी है उसके खिलाफ कब आंदोलन होगा? क्या कोई व्यक्ति हिम्मत कर पाएगा जो खुले मन से ये कह दे कि फला अधिकारी ने, फला व्यक्ति ने पेपर लीक किया है, चोरी की है, और हमारे आसपास में जो भी करता है उसका हमें पता होता है, बावजूद उसके हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे संबंध इसके साथ में मधुर रहे, पीछे से बात कर लेंगे ये तो पेपर चोरी करके बना है, ये तो पैसे देके बेहतर नंबर लेके आया था, पर क्या ओपन आके कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इवन जो पेपर चोरी करके अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है, वो भी कहता है देश में तो पेपर लीक हो रहा है।
सरकारें कुछ ही नहीं कर रही, समाज बिगड़ रहा है। सोनम वांगचुक के प्रति उनकी भी सिंपैथी है, भले ही वो खुद पेपर चोर करके बना होगा, और वो अगला प्रयास करेगा उसके छोटे भाई बहन, उसकी पत्नी, उसका पति भी इस प्रकार से नौकरी पाले, और भविष्य में उसके बच्चों के लिए भी ऐसा ही प्रयास करेगा कि परीक्षा की तैयारी करना थोड़ा सा हार्ड है, एक काम करते हैं डायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। और समाज अगर खुल के आके कहने लग जाए कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एजेंसियों को जानकारी दे देंगे, खुलकर बहिष्कार जरूरी होता है, क्योंकि समाज जब मजबूत होते हैं तभी किसी प्रकार के अपराध पे नियंत्रण आ सकता है। समाज जब कमजोर होते हैं और हम लोग केवल कानूनों के भरोसे ये चाहते हैं कि अपराध पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाए, तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि समाज की भी जिम्मेदारी होती है, धर्म की भी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आती है। अन्यथा कानून और समाज का जो व्यवहार होता है वो आपस में टकराव ही करते रहते हैं, और हमेशा ही सामाजिक जो बिहेवियर होता है वही तय करता है कि समाज में किस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रहेगा और कौन से अपराध जारी रहेंगे। और आज भी हमारा समाज पेपर लीक के प्रति सहिष्णु बना हुआ है, और जब तक इस प्रकार की सहिष्णुता रहेगी तब तक हम लोग सोचें कि पेपर लीक रुक जाएंगे। हाँ, कानून अपना काम करेगा, शासन प्रशासन इसको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले समय में जिन्होंने अपराध किया है उनके प्रति तो अभी सम्मान का भाव है। क्या खुले मन से, खुले मंच से इस प्रकार की किसी में हिम्मत है जो ये कह सके कि ये मेरा बच्चा है, इसने पेपर लीक किया था, ये मेरा रिलेटिव है, इसने पेपर लीक किया था? हाँ, वहां पे गलत आरोप लगाने नहीं होते, कई बार द्वेष भाव से भी ये कह दिया जाता है और किसी ने मेहनत करके परीक्षा पास करी है, वो बहुत ही गलत तरीका होगा। लेकिन आपको पता है, तो वहां पर आप ये कह सकते हो बात, नहीं तो मेडिकल की दुकानों पे पेपर बिके राजस्थान के अंदर। आरोप प्रत्यारोप से नहीं होता कि फला व्यक्ति जी इतने आरएएस लग गए, इतने एसआई लग गए। खुलकर समाजों को आना होगा, और सिलेक्शन के बाद में जो सम्मान समारोह रखे जाते हैं जातीय आधार पे, गवाही आधार पे, वर्गों के आधार पे, वहां पर भी पहले ये पता किया जाए कि किसी भी व्यक्ति ने सिलेक्शन लिया है तो गलत साधनों का उपयोग तो नहीं किया था, या अगर हमारे जो सामाजिक संगठन होते हैं वो ये भूमिका निभाना ही छोड़ दे कि हम लोग हमारे समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनकी सेटिंग करवाएंगे। आमतौर पे क्या होता है, जो भी समाज में प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, खासतौर पे जातीय समाजों के अंदर, वो ये प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति के इंटरव्यू में ज्यादा नंबर आ जाए तो इस व्यक्ति की वहां पर सेटिंग करवा दी जाए या पेपर की व्यवस्था करवाई जाए। तो इन चीजों का बहिष्कार होना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम लोग देख पाएंगे कि एकदम से पेपर लीक के प्रति जब समाज अपना व्यवहार बदलेगा, तो जब समाज किसी चीज के प्रति व्यवहार बदल लेता है उसके बाद में किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह इस प्रकार के कृत्यों को करे, क्योंकि वह अपराध भी होगा, बाद में समाज उसे पाप का भी दर्जा दे देगा। और दोनों ही जब साथ में काम करते हैं तभी अपराधों पर नियंत्रण होता है।